नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और उससे पहले देखिए कि तमाम राजनीतिक पार्टी अभी से ही कमर कस ली है और लगातार जो है अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है तमाम पार्टियां। वहीं दिल्ली विधानसभा में हुई बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक तरफ कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की नज़र बिहार पर है और बिहार में बड़ी जीत बनाने के लिए बीजेपी तमाम जो है प्लानिंग कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के साथ जो है बीजेपी बिहार में अलग ही चक्रव्यूह की रचना कर रही है। लेकिन उन सब के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देखिए मीडिया के सामने आते हैं और लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। लालू प्रसाद यादव जैसे ही मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहते हैं कि देखिए, बिहार में इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, जब तक लालू है कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलिए हटाइए। लालू के रहते हुए बिहार में बीजेपी सोच भी नहीं सकती है जीत के बारे में। और ये बयान लालू प्रसाद यादव का उस वक्त आता है जब देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत होती है और कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में एनडीए की जो है इस बार अलग तरह से प्लानिंग हो रही है। देखिए, एनडीए नेताओं की मीटिंग भी हो रही है। तमाम एनडीए नेता जो है अलग अलग जिले में जो है मीटिंग कर रहे हैं। कोशिश यही है कि बिहार के अलग अलग जो बूथ स्तर तक के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित हो। तमाम जो कार्यकलाप हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ साझा जो है काम करें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के एनडीए जो घटक दल हैं उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। ऐसे में एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करें ताकि एक बड़ी बढ़त के साथ जो है 2025 चुनाव में जो है सामने आए। लेकिन इन सब के बीच देखिए कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से आक्रामक हैं और लालू प्रसाद यादव मीडिया में आकर कहते हैं कि देखिए, और दावा भी करते हैं कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली की बात जो आप लोग कह रहे हैं या जो हुई है वो सब बिहार में नहीं चलने वाला। बिहार में लालू जब तक है तब तक ये सोचना भी जो है ये बेईमानी है। इस तरह की खबरें अब जो है चल रही है और लालू प्रसाद के इन दावों के बाद देखिए कि खलबली मच गई है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर देखिए लालू प्रसाद यादव पुराने नेता रहे हैं। उनकी जो है उनका अनुभव जो है एक लंबे समय से है और लालू प्रसाद यादव की जो है ज़मीनी पकड़ है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव की A to Z की बात जिस तरीके से अब सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से तेजस्वी यादव इस बात को रख रहे हैं। हालांकि MY समीकरण लालू प्रसाद यादव का आज भी इंटैक्ट है, इस बात पर भी लोग चर्चा करते हैं। और जब तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव जब ये दावा करते हैं तो समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने वाकई जिस तरह से इस बार उनकी प्लानिंग चल रही है। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में जो कुछ चीज़ें जो तमाम एनडीए के नेताओं को हो सकता है कि खटकती ही रही होगी और जिसको लेकर के चर्चा शुरू हो रही है। एक तरफ देखिए कि तेजस्वी यादव लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा के सहारे वो तमाम जो जिले हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए कि तेजस्वी यादव महिला वोटर को साधने की भी एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि बिहार में महिला वोटरों को लेकर के कहा जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं एक प्रतिशत का जो वोट बैंक पर जो अधिकार है या मिलता रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें होती है। लेकिन इसी में कहा जा रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने बड़ी पहल की और एक प्लानिंग के तहत कहा जा रहा है कि माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात हुई है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है बिहार में तो बिहार में महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। और तेजस्वी ने तो दावे भी कर दिए कि देखिए, हमारी अगर सरकार बनेगी तो पहले महीने से ही और हमारी पहली जब कलम चलेगी तो इन्हीं को लेकर के होगी और महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और जो चक्रव्यूह की रचना रच रहे हैं उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है कि बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, अब बीजेपी बिहार को लेकर के एक अलग प्लानिंग के मूड में है। लेकिन इन्हीं सब तमाम मुद्दों के बीच देखिए कि
लालू प्रसाद यादव सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सवाल ही नहीं उठता है और बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो है वो ताज सजेगा और बिहार में तमाम जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की है वो पूरा करेंगे। तो इस तरह की बात जो है लालू यादव जैसे ही मीडिया में आते हैं वो तमाम दावे करते हैं। अब जो है एक तरह से भूचाल भी आ गया, लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव आखिर ये दावे कर रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ लालू यादव ने अंदर खाने क्या कुछ प्लानिंग कर ली है। और अब इस बात को लेकर के तमाम जो है बातें हो रही हैं और सियासी गलियारे में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बयान आए हैं, अब इस पर देखिए प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और तमाम पार्टियां जो इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लालू प्रसाद जी मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तब असलियत नजर आएगा। असलियत यह है कि राजद की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार होगी। राजद को बिहार की जनता इतना जोड़ पटका मारेगी कि राजद कभी खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। दिल्ली के बाद बिहार में भी एनडीए की विजय यात्रा जारी रहेगी। जीत का झूठा दावा करने वाले लालू बताएं कि बिहार की जनता राजद और उनके सहयोगी को वोट क्यों देगी। लालू जी और राबड़ी जी ने अपने शासनकाल में बिहार को बदनामी और बदहाली के अलावा और क्या दिया। बिहार के लोग जंगल राज और लालटेन युग में वापस कभी नहीं जाना चाहेंगे। एनडीए के शासन में बिहार अब विकास के पथ पर काफी आगे निकल चुका है। बिहार में एनडीए का सुशासन जारी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।